एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है बृहस्पतिवार के दिन का और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। तो सुबह का टाइम भी लगभग जो है 7 सवा 7 बजे के करीब का हो रहा होगा ये। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ अभी नाश्ता सुबह के लिए। मोक्ष जैसे स्कूल जाता है तो सुबह में मेरा इसी टाइम नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है, सवा 7 साढ़े 7 तक। तो अभी तो बस थोड़ा लेट आती है, मतलब 8 ही बज जाते हैं उसको जाते जाते, और 2-3 दिन से कोहरा रहता है पूरा, तो बस थोड़ा सा लेट ही आती है। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर जो है नाश्ता तो बनाना रहता है बच्चों के स्कूल जाने से पहले। और मैं बना रही थी यहाँ पर राजमा और चावल। तो सबसे पहले तो मैंने चावल भी रख दिए थे। राजमा तो मेरा बॉईल हो चुका था, कुछ काम मैंने अपने निपटाए और तब तक मैंने राजमा रख दिया था बॉईल करने के लिए। और इधर जो है पानी रख दिया था मैंने, क्योंकि मैं खुले ही बनाती हूँ अक्सर करके चावल। तो ये पानी गर्म हो चुका था, चावल मैंने डाल दिए हैं, ये बनते रहेंगे। तब तक यहाँ पर जो है मैं लगा लूँगी अपनी सब्ज़ी को तड़का। तो यहाँ पर मैंने तड़का अपना जो है तैयार कर लिया है, और टमाटर के साथ मैंने लहसुन को भी चॉपर में चॉप किया था, और चॉपर में करके ही अक्सर करके मैं डालती हूँ। अगर अदरक वगैरह भी डालना होता है, वैसे अदरक मैं नहीं डालती हूँ सब्ज़ी में। और लहसुन का मेरा रहता है, तो लहसुन हो या हरी मिर्च हो तो चॉपर में चॉप करके थोड़ा बारीक हो जाती है। और टमाटर के साथ मैंने किया था। तो बस यहाँ पर प्याज को बल्कि मैंने नहीं किया था, प्याज को मैंने ऐसे ही रफली ही कट किया था। तो बस यहाँ पर मेरा तड़का जो है रेडी हो चुका है, और साथ ही जो मसाले वगैरह मैंने डाले थे अच्छे से जो है उनको पकाया। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर राजमा को ऐड कर दिया था। तो जब तक मसाले अच्छे से पकते नहीं हैं, ऑयल नहीं छोड़ते हैं, उससे पहले ना सब्ज़ी का कलर भी अच्छा सा नहीं आता है और टेस्ट भी नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने राजमा को ऐड कर दिया था। इसके बाद जो है इसको अच्छे से पकाया है, मतलब उबाल तो लगाना ही पड़ता है। और फिर मैंने ऊपर से डाल दी थी कसूरी मेथी, क्योंकि हरा धनिया नहीं था मेरे पास। और कल हम लोग जो है बुधवार में गए भी थे सब्ज़ी लेने के लिए शाम के टाइम में, लेकिन उस टाइम पर ना हरा धनिया ख़त्म हो गया था, क्योंकि हम लोग गए थे लेट, 6:30 बजे के बाद गए थे हम लोग। और शाम के टाइम में तो उस टाइम पर ना सब्जियां जो है पूरा छट जाती हैं। वैसे सब्जियां तो हमें मिल गई थी, लेकिन हरा धनिया बिल्कुल से ख़त्म हो गया था उन भैया के पास। वैसे तो अगर कहीं और से भी लेते, मतलब सब्जियां जो है मतलब लाइन टू लाइन जो है लगी रहती है, अगर किसी और से लेते तो मिल जाता, लेकिन फिर हमने पूछा नहीं। और रात जो है काफ़ी मतलब अंधेरा हो जाता है 6:30 बजे के बाद, तो 6:30 भी नहीं, 5 बजे से जो है अंधेरा हो जाता है। और ठंड इतना ज़्यादा लगती है बाइक वगैरह पर, तो फिर हम लोग जो है आ गए थे, थोड़ा बहुत और कुछ सामान लिया हमने। उसके बाद जो है ना बस यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल मेरा नाश्ता तो बन गया था, बच्चों को मैंने दे दिया था, मतलब मोक्ष को मैंने दे दिया था करने के लिए, वो अपना नाश्ता भी कर रहा है। अभी स्कूल जाने का ना उसका टाइम नहीं हुआ था। तो अभी यहाँ पर जो है मैं जो सब्जियाँ लेकर के आई थी रात में तो मैंने उनको खाली नहीं किया था, क्योंकि फिर मैंने ऊपर आकर के डिनर भी बनाया था। और फिर मेरा थोड़ा बहुत वीडियो का काम रहता है, रात में हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो सुबह में थोड़ा सा ना मुझे प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सुबह के काम इतने होते हैं ना कि वीडियो वगैरह वॉइस ओवर का टाइम अगर होता भी है, वैसे तो मिल जाता है टाइम, लेकिन घर के काम जो है लेट हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं वीडियो का काम करने के लिए बैठूँगी सुबह के कामों को छोड़ करके, तो फिर जो है सुबह के काम और भी ज़्यादा लेट हो जाते हैं और जल्दी से निपट जाते हैं अगर वीडियो वगैरह का काम नहीं होता है। तो वॉइस ओवर करने में भी लगभग जो है आधा घंटा लग जाता है, आधा घंटा नहीं लगता है तो 20-25 मिनट, मतलब टाइम जो है लगता ही लगता है। कितना भी देर जो है, अगर 10-15 मिनट भी आपके इधर से उधर हो जाते हैं ना, तो घर का उसमें बहुत काम हो जाता है। झाड़ू वगैरह भी लग जाते हैं, पोछा भी लग जाता है, मतलब एक काम तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने सब्जियाँ जो है अपनी लगा कर के रख दी थी। जो मैं हरी सब्जियाँ लेकर के आई थी उनको मैंने पॉलीथीन से बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि मैं उनको पॉलीथीन में बांध करके ऐसे ही रख देती हूँ, जिससे कि वो ख़राब नहीं होती है और ताज़ा ही बनी रहती है। तो बल्कि टमाटर वगैरह और अदरक मैंने जो है धुल कर के रखा है, बाकी सब्जियाँ मैंने ऐसे ही फ्रिज में ही रख दी है। धुल कर के भी रखने का कोई फ़ायदा नहीं होता है हरी सब्जियों को, बाकी अगर सब्ज़ी रहती है उनको धुल कर के रख सकते हैं। ये रहता है मेरा हमेशा से, जैसे सब्जियाँ मुझे बनानी होती है हरी सब्जियाँ, तो पहले तो उनको पॉलीथीन से निकाल करके धुलने का काम रहता है, फिर उनको काटो तो वो सही रहता है। अगर काटने के बाद भी धुलते हैं ना तो अच्छे से नहीं हो पाता है, एक तो छोटे छोटे पत्ते हो जाते हैं, अगर बड़े रहते हैं तो उनको आसानी रहती है धुलने में। तो फ़िलहाल जो है मैंने अपनी सब्जियां रख दी थी।
सोचा अपना झाड़ू पोछा करने से पहले ये काम भी अपना निपटा देते हैं, सब्जियों को रखने का। नहीं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना काम हमारा किचन का पड़ा हुआ है। तो मैंने अपना जो है ना किचन अपना सिमटा दिया था। उसके बाद यहाँ पर जो है मैं आ गई थी सीधा अंदर रूम में। तो यहाँ पर जो है बेडशीट मैंने अपनी थोड़ा जो है ठीक-ठाक कर दी है। वैसे तो ये हिलती नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा बहुत जो बाहर हो रखी थी मैंने उसको कंघी की मदद से कर दिया था। क्योंकि गद्दों में ना एक जैसे अभी सर्दियाँ भी हैं तो थोड़ा डर सा भी हो रहा था। कल जैसे मैं कर रही थी बेडशीट को सही, कल पता नहीं शाम के टाइम में जैसे थोड़ा बहुत करते ही है घर को शाम के टाइम में भी ठीक-ठाक, तो मेरा ना उसमें जो है नाखून पूरा बेड के अंदर जैसे मैं उठा करके कर रही थी तो पता नहीं उसमें क्या लगा। तो इस तरह से हो जाता है अगर स्पेस नहीं होता है, एक तो गरम चादर मोटी होती है, तो कंघी वगैरह से कर दो तो सही रहता है। वैसे तो मैं कंघी से ही करती हूँ, लेकिन कुछ दिनों से जो है मैंने कंघी का भी ये जो है सब छोड़ा हुआ था। मैं हाथों से ही कर ले रही थी। तो फ़िलहाल तो मैंने अपना बेड समेट दिया है, कंबल वगैरह सब फ़ोल्ड करके रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी बाहर की साइड में। ये जो बेड हमारा रखा हुआ है, ये भी पूरा जो है ना इसमें सामान रखा ही रहता है कुछ ना कुछ। ये कभी भी खाली नहीं होता है, जब मैं इसको खाली करती हूँ ये तभी ही होता है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है मैं आती हूँ घर के अंदर या कोई भी आता है तो बच्चे भी इस पर अपने खिलौने वगैरह इस टाइम भी इस पर पड़े हुए हैं। तो इसी तरह से होता है क्योंकि जैसे ही सीधा बाहर से आते हैं और अंदर जैसे बाहर वाले रूम में भी बच्चे जाते हैं ना, तो खिलौने वगैरह या तो अपने यहाँ छोड़ देंगे या बाहर वाले रूम में छोड़ देंगे। अंदर थोड़ा-सा कम रहता है खिलौने वगैरह रखने का। अगर रात के टाइम में खेलते हैं बैठ कर के तो फिर जो है अंदर भी रह जाते हैं। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर मैंने जो कपड़े वगैरह थे कुछ इसमें धुलने के थे, कुछ नहीं थे। तो वो मैंने उठा कर के रख दिया, बाकी जो है मैंने मशीन के अंदर डाल दिए हैं। और बाकी जो है यहाँ पर जो थोड़ा बहुत सामान रखा है बच्चों का, खिलौने मैंने यहीं पर ही रख दिए थे। क्योंकि बच्चों के सामने रहते हैं फिर जो है माँगते हैं, फिर मुझे उनको देना पड़ता है। अगर मैं कुछ भी काम कर रही होती हूँ तो मुझे अपने काम छोड़ने पड़ते हैं बीच में ही। तो इससे अच्छा ये रहता है कि बच्चों के पास ही रख दो आस-पास जहाँ से वो अपने खिलौने जो है उठा सके। मोक्ष तो अपने आप जो है रख देता है, बल्कि उसके यहाँ पर खिलौने होते भी नहीं हैं। वो पेटी के ऊपर उसने एक बॉक्स रखा हुआ है, वो उसमें भर कर के रखता है अपने सारे खिलौने। जब उसको खेलना होता है खुद ही से निकाल लेता है, खुद ही रख लेता है। तो उसकी टेंशन नहीं होती है, बस कीशु की रहती है, तो वो अपना आप से जो है ना फिर माँगता रहता है कि मुझे वो दो इस तरह से। तो फिलहाल जो है मैंने अपनी बाहर वाली बेडशीट भी सही कर दी थी। उसके बाद यहाँ पर जो है मैंने तैयारी कर ली है अपनी पोछा लगाने की। यहाँ पर मैंने आज पोछा ले लिया है हाथ वाला और पानी भर लिया था मैंने बाल्टी में। उसके बाद जो है फ़िनाइल डाल दिया था, क्योंकि फ़िनाइल डाल कर के ही लगता है मेरा पोछा। या फिर उसमें कुछ भी जो है पाउडर वगैरह डाल लो तो वो सही रहता है। अगर कभी-कभार जो है लग जाता है इस तरह से सर्फ़ वगैरह डाल कर के पोछा, कुछ भी रहता है लिक्विड हो या कुछ भी तो मैं डाल लेती हूँ। तो आज मैंने जो है मोप नहीं लिया था तो सोचा कि चलो आज हाथों से ही पोछा लगाते हैं। और जैसे मेरे पास कपड़े वगैरह का काम नहीं होता है, थोड़ा टाइमिंग की भी रहती है, जैसे सुबह में अगर मेरे काम 8:30 बजे तक हो जाते हैं घर को समेटना वगैरह, तो इस टाइम पर टाइम जो है वही हो रखा था 8 बजे से कुछ 15-20 मिनट ऊपर ही। तो सोचा कि चलो हाथ से पोछा लगा लेते हैं, एक तो ना अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है हमारी, बैठ कर के पोछा लगाना बहुत सही रहता है। पहले तो बैठ कर के ही लगाते थे और अभी जैसे मोप वगैरह ये सब चल गया है, तो अब जो है मोप की आदत हो गई है। तो मेरा भी यही है, जब मोप से लगाने लग जाते हैं ना तो मोप की ही आदत हो जाती है। और फिर ये रहता है कि मोप से ना एक तो अच्छे से नहीं लगता है, लेकिन कभी-कभार जो है मैं पोछा हाथ वाला ले लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं लगातार मोप से ही लगाती हूँ। तो बैठ कर के ना पोछा जो है बहुत अच्छे से लगता है। कोने तक जो है ना, मतलब जहाँ तक जैसे हम मोप से पोछा लगाते हैं खड़े-खड़े, तो कई बार ऐसा होता है जैसे स्टूल वगैरह है कुछ भी रहता है तो खिसकाने का वो होता नहीं है। और फिर जो है जैसे हाथों से पोछा लगाते हैं ना तो बैठे-बैठे जो है आराम से जो है सारी जगह पर पोछा लग जाता है। थोड़ा थकान होती है, जैसे एंड पर मैं पहुँच जाती हूँ ना तो थोड़ा पैरों में दर्द होने लग जाता है बल्कि। लेकिन वही है, आदत जैसी डालते हैं शरीर को वैसी ही डलती है। जितना भी आप जो है अपने शरीर को हार्ड वर्क जो है ना कराओगे शरीर से, तो उतना ही सही रहता है। और आजकल तो विंटर में वैसे भी ये रहता है, जैसे हम कुछ भी खाना जैसे ऑयली वगैरह ज़्यादा रहता है, मीठा भी हो जाता है, मन होता है, क्रेविंग होती है कुछ अच्छे से अच्छा खाने की। सर्दियों के टाइम में अक्सर करके ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। और एक तो ना वेट बढ़ने की प्रॉब्लम भी जो है बहुत ज़्यादा होती है। सर्दियों में हमारा वेट जो है बढ़ जाता है।
तो इससे अच्छा ये मतलब एक्सरसाइज़ तो हो नहीं पा रही है, कई दिन से मेरा ऐसा ही चल रहा है। और जनवरी का महीना भी पूरा सर्दी का रहने वाला है। अगर हम बाहर जाते हैं कहीं तो थोड़ा ठीक रहता है, टाइम निकल जाता है, लेकिन छोटे बच्चों के साथ वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब 24 घंटे जो है मतलब बच्चों के साथ हम लोग रहते हैं। अगर बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़ा टाइम हमें मिल जाता है तो बाहर जाने के लिए भी, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं ना, स्कूल नहीं जाते हैं, तो उनके साथ जो है सारे काम मैनेज करने पड़ते हैं, घर के भी बच्चों का भी रहता है, तो अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो सुबह में मेरी आजकल जो है एक्सरसाइज़ भी नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा ये रहता है कि जितना हो सकता है कि अपना जो है घर के कामों में अपना थोड़ी बहुत जो है हमारी एक्सरसाइज़ हो जाती है। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने अपने पूरे घर में पोछा लगा दिया था। उसके बाद जो है मैंने नहलाया किशु को, और मैं जो है नहा कर के अपनी पूजा भी मैंने कर ली है। उसके बाद ना वो बल्कि नीचे भी एक राउंड लगा कर के आ चुका है, क्योंकि पहले मैंने उसी को नहलाया, रेडी किया, और फिर यहाँ पर जो है वो ऊपर आया, कहने लगा कि मम्मा जो है टीवी चला दो। तो यहाँ पर जो है मैंने पहले टीवी ही चलाया, उसके बाद मैं आई थी किचन में। और किचन में आने के बाद जो है वैसे मुझे नाश्ता तो नहीं बनाना था, लेकिन चाय वगैरह बनानी है, और थोड़े बहुत बल्कि बर्तन जो मेरे पड़े हुए हैं ना वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैंने अभी अपना किचन नहीं समेटा था। अगर किचन समेटते हैं तो फिर जो है टाइम और ज़्यादा हो जाता है, लेकिन बर्तन वगैरह खाली करने का कोई फ़ायदा ही नहीं था। किचन में जो थोड़े बहुत बर्तन हैं, जैसे कुकर वगैरह, मैंने राजमा बॉईल किया था, बस इतने ही बर्तन थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो फिर मैंने सोचा कि बाद में भी जो है किचन समेटना ही है, क्योंकि बर्तन अभी तक नाश्ता नहीं होता है तब तक तो किचन समेटने का फ़ायदा ही नहीं है। तो पहले मैंने सोचा भी था कि चलो पोछा लगाने से पहले जो थोड़े बहुत बर्तन हैं किचन के उनको समेट देते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी तक जैसे नाश्ता भी नहीं हुआ है तो बर्तन वगैरह भी खाली नहीं हो सकते हैं, तो इनको भी धुलना ज़रूरी था, क्योंकि दोनों ही बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं, सब्ज़ी में भी और चावल में भी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो नाश्ता हो जाएगा ना, तो उसके बाद ही एक बार ही जो है किचन को समेटूंगी अच्छे से। वैसे मैंने काउंटर टॉप पर कपड़ा लगा दिया था, जिससे कि ना पोछा वगैरह जैसे अभी लग चुका है तो फिर गंदा नहीं होगा नीचे की साइड में, तो ऊपर ऊपर से ही मैं अपना किचन जो है साफ़ कर दूँगी। तो ऐसा हो जाता है। वैसे ज़्यादातर करके मेरा किचन बाद में ही क्लीन होता है। अगर कई बार ऐसा होता है कि थोड़े बहुत बर्तन सुबह के टाइम में जैसे सिंक में हो जाते हैं तो मैं पहले भी कर देती हूँ, लेकिन आज जो है मैंने नहीं किया था। फ़िलहाल जो है यहाँ पर मैंने बाद में ही मैं अपना समेटूँगी किचन को। अभी तो मैंने रख दी है चाय बनने के लिए, और नाश्ता तो मुझे बनाना नहीं था, मैंने राजमा चावल बनाए थे, तो उसी से ही नाश्ता होगा अभी हमारा। तो यहाँ पर मेरी चाय बन चुकी है, 1 कप मैंने हस्बैंड के लिए और 1 कप जो है अपने लिए यहाँ पर मैंने चाय डाल ली है। जो है नाश्ता लग कर के तैयार हो गया है, और राजमा चावल ना कई दिन से जो है सभी का मन हो रहा था खाने का, तो मैंने सोचा कि सुबह के टाइम में ही, वैसे ज़्यादातर करके सब्ज़ी मेरी सुबह के टाइम में ही बनती है जब मोक्ष स्कूल जाता है, तो मैं बार बार नाश्ता नहीं बनाती हूँ, एक ही बार बनता है। तो यहाँ पर मैंने नाश्ता लगा लिया था, उसके बाद मैं गई थी नीचे लेकर के, फिर मैंने अपना नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद यहाँ पर मैंने अपना किचन समेट दिया था। किचन में यहाँ पर जो है काउंटर टॉप तो साफ़ हो गया था, बल्कि बर्तन बाकी हैं, और बर्तन करने से पहले यहाँ पर ना मैं प्याज रख दे रही हूँ, जिनको मैं सुबह में रखना भूल गई थी, तो बस इनको रख लेते हैं, उसके बाद बर्तन वगैरह समेटूंगी। फ़िलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।